एक बच्चे ने जर्नैलों की चीखें निकलवा दी हैं। इस सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। भारत में आप ही समझते हैं नरेंद्र जी की हुकूमत तब्दील हो जाए और शायद राहुल गांधी बन जाए प्राइम मिनिस्टर? तो हम 2026 के अंदर क्या डायरेक्टली देख रहे हैं कि वो अग्रेशन बढ़ाएगा? पता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत प्रोएक्टिव ऐसे बयान देती रहती है जिससे बार बार लगता है कि वो फिर किसी मिस एडवेंचर के लिए तैयार होंगे। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या खुदा ना खास्ता फिर किसी और जंग का खतरा मौजूद है। बड़ी जंगें हुई और रुकी अभी भी और बहुत बड़ी बड़ी जंगें हैं। 2026 में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई अभी तो जंग अभी ट्रिगर ही नहीं हुई। आपका तो आइडिया ही नहीं है। अभी एक दांत की जो दर्द होती है पूरे जिस्म को हिलाती है और हिंदुस्तान वही करता है। जाके पाकिस्तान अच्छा काम करेगा, हिंदुस्तान उसको डिरेल करेगा। तो मोदी का जो मैंने बनाया था जायचा, उसके अंदर 2 योग लगी हैं। 1 अप्रैल में लगी है जो उसने उसके ज़हनी तवाज़न को डिस्टर्ब किया हुआ है, और 1 सितंबर में लग रही है, और उसमें शायद उससे पहले मोदी साहब जो है वो रिजाइन करके चले जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस इससे ज़्यादा ख़राब कभी भी नहीं थे जितने अब है। पॉलिटिकल गलत फैसले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत बड़ा रिफ्ट लाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क बड़ा अच्छा होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मार बहुत ही ज़्यादा पड़नी है, यानी कि हम हर तरफ में रूहानी मदद भी मिलेगी जिसमें पाकिस्तान उस पटरी पे चढ़ जाएगा जो पाकिस्तान डिजर्व करता है। 29 प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आए हैं और गए हैं और एक भी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर सका। इन एवरी सेंस, इन गवर्नेंस, in terms of security, health, every sense, we have not succeeded. We have not been successful. मेरा मुल्क सुपर पावर्स का लाडला हो जाएगा। सुपर पावर्स को हमारे सर्वाइवल की हमसे ज्यादा फिक्र पड़ जाएगी कि आप यू हैव कम इनटू योर ओन। अच्छा, सो अब आपको इंडिया के साथ भी इक्वेट करना या हाइफनेट करने की जरूरत नहीं रही। यू आर नाउ अ प्लेयर इन योर ओन राइट। इसीलिए आपको सिर्फ ये नहीं कि इस रीजन के अंदर लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, मगर आउटसाइड द रीजन भी तो आपको तस्लीम किया जा रहा है। एज फार अवे एज अमेरिका एंड देन यू नो द मिडल ईस्ट, जहाँ आपका कभी भी रोल नहीं रहा फॉर द लास्ट 30-40 years, सडनली यू हैव अ रोल टू प्ले। तो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको भी ये अच्छा लगता है ये सियासत करनी और ये सारी चीज़ें, तो वो समझते हैं ठीक है अगर ये पाकिस्तान अगर मोदी साहब कर सकते हैं तो हम भी ये कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मोदी साहब ने जो सियासत शुरू की है, पाकिस्तान ने बड़ी देर तक ऐसी सियासत जो है वो ना करने का फैसला किया, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है ना उनको भी मैदान में थोड़ा कूदना पड़ा है। उन्होंने कहा पाए ना मोदी कल ही सारा कुछ करी जा रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो इसीलिए मुझे लगता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनका जो एक जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है, और उनकी जो सियासत की एक झलक है जिसमें वो एक बड़े हार्ड लाइनर, हार्ड हिटिंग और ये सारा कुछ जो वो करते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और ये इंडिया। आपको याद होगा जब उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैं तो क्या से बोलते हैं पाकिस्तानी नौजवानों काम करो वरना मेरी गोली तो है ही। तो बेसिकली वो चीज़ जो है ना वो हमारे लीडर भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि पाइन ये कल नरेंद्र मोदी सारी गेम किए जा रहा है तो हमें भी ये कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन केस अगर ये ऐसा ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं पाकिस्तानी, जैसे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान से उम्मीदें हैं अमन 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 की, और भारत को कोई समझा नहीं सकता। तो पाकिस्तान इस बात में थोड़ा सा पाकिस्तान गुस्सा करता है। बाकी वजह यह है कि मोदी साहब का तो ठीक है, उनकी तो एक है ये पोजीशन कि वो ये सब करना चाह सकते हैं और सिंगल हैंडेडली वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। मोदी साहब समझते हैं कि मोदी साहब इज बेसिकली मोटिवेटेड, वी नीड नॉट टू वर्क विद पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। वो जैसे पाकिस्तानियों के अंदर एक मोटिवेशन थी ना कि हम इंडियंस के साथ नहीं रहना चाहते ऑन द रिलीजियस ग्राउंड के जी हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड ऑल दैट, सिमिलरली इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा वोट एक है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पूरे सिस्टम को जगाया है और उसको हवा दी है और वो सिस्टम ने रिस्पॉन्ड की है।
नरेंद्र मोदी साहब ने उस माहौल को बनाया, उठाया और चलाया, और इंडियंस ने उनको रिस्पॉन्ड किया। आज इंडियंस कह रहे हैं जनाब हमारी तो रिफॉर्म्स का साल था, ये हमने सिस्टम वाइड क्रेडिबिलिटी की बात थी, हम क्रेडिबल मुल्क हैं, हायर ग्रोथ की बात थी, दुनिया में इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम है, रेजिलिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये जो भी रिसेंटली आपको पता ही है अमेज़न वगैरह ने ये जो चीज़ें जो है ना की हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो ये हमारे लिए तो ये बड़ी बात है। बहरहाल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ये कहना कि जनाब वो मुझे बंकर में जाने को कहा गया था इन मई के अंदर, दैट इज़ सिग्निफिकेंट। बेसिकली तो वो जरदारी साहब ये पैगाम दे रहे हैं कि पाइन मैं मोदी से डरता नहीं हूँ या हम डरते नहीं हैं, ठीक है, हम भी लड़ सकते हैं। और वो अपना बता रहे थे कि मैं बहुत बेसिकली अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी से बात कर रहे थे लार्जली। मैं आया था तो जिस दिन वो उनकी वफात हुई थी, कत्ल हुई थी, वो इस्लामाबाद के अंदर हू का आलम था। इट वाज लाइक जिसे कहते नहीं, एक ऐसे लग रहा हो जैसे मुल्क के अंदर, और फिर मैंने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल था कि जैसे पता नहीं कुछ सन्नाटा छा गया हो, को बहुत बड़ा हादसा हो गया किसी मुल्क के अंदर। जो पाकिस्तान के सदर ने कहा है कि मुझे बंकर में जाने का कहा, लेकिन मैंने कहा मैं लीडर हूँ। बेसिकली वो अपने लोगों को बता रहे थे कि मेरा भी जंग में किरदार है, मैं भी जंग में किरदार हूँ। ये क्रेडिट सिर्फ शहबाज शरीफ और बाकी लोग ने ना ले जाएं, ये मेरे भी उधर उसमें वो क्रेडिट आना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये चीज सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, लेकिन जो जेन जी है वो समझ रही है, और जेन अल्फा इससे ज्यादा समझ रही है। उनको पता है कि क्या चल रहा है। उनके सामने जो मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल करते हैं वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे आ जाते हैं, टिकटॉक पे आ जाते हैं। ये मायूस करने की बात करते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, हम आ गए हैं, कोई इनकलाब नहीं आएगा, हालात नहीं बदलेंगे। नौजवान अगला नारा लगाते साडा आ कैथे रख। वो एआई से सवाल करते हैं आज, हाँ जी बताएं पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार कौन है। तो एआई जवाब देता है कि फौज की बार बार की हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार है। इसको कैसे तब्दील करेंगे बताएं मुझे।